हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 3। आज हम बिल्कुल डिटेल्स में फॉन्ट ग्रुप को चेक करेंगे। ठीक है, एक एक डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक टूल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है जिसमें हमने क्लिपबोर्ड को फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, एक एक टूल्स को बारीकी से बताया है, ठीक है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर विजिट करें, जिससे क्या होगा आपको क्लिपबोर्ड अच्छे तरह से आ जाएगा और आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि जो भी कट कॉपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपकी सभी सॉल्व हो जाएंगी। कुछ उसमें ट्रिक्स भी हैं कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये देखने में क्लिपबोर्ड सिर्फ छोटा सा लगता है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में ये आपको एज इट इज ऐसे मिलता है जैसे कि आपने वर्ड पैड में यूज किया था। ठीक है, तो आपने अगर वर्ड पैड अच्छे तरह से किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको ज्यादातर सभी वही फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले यहाँ पर जैसे माउस पॉइंटर लेकर आते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसको यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं लेकर आया हूँ, सॉरी क्लिक करता हूँ पहले, और ये लीजिए, इसको लेकर आने के बाद ये कह रहा है कि फॉन्ट, और फॉन्ट की शॉर्टकट कीज यहाँ पर आपको मिलती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। यानी कि अगर आपको इस फीचर्स को यूज करना है तो आपको इस शॉर्टकट कीज का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट को पिक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको उसमें मिलता था फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉन्ट के नाम से मिला है। तो हमने पहले सेलेक्ट किया कोई भी पैराग्राफ, तो ये लीजिए मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाता है, सॉरी कोई सी अलग की आपकी प्रेस हो गई इसमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, सॉरी। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर पहुंचना है फॉन्ट में। ठीक है, ये लीजिए मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ। फॉन्ट पे क्लिक करते ही, क्योंकि वो एडवांस पे पहले क्लिक करके रखा था, अब यहाँ से आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगता है ये लीजिए। तो हम फिलहाल एरियल चूज कर लेते हैं और करते हैं ओके। ये तो था इसका शॉर्टकट की का तरीका। अदरवाइज आप माउस पॉइंटर लेकर आएंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट चूज कर लेंगे। हम फिलहाल कैलिब्री चूज कर लेते हैं जैसा पहले वाला था। आगे आपको मिलता है नेक्स्ट टूल्स पे पहुंचते हैं। आपको फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, अब ये आपका सेम वही ओपन हो गया। अब यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और हमने चूज कर लिया ये 28 और क्या ओके। आपको लग रहा है कि मुझे इस फीचर्स का यूज नहीं करना, तो सीधा आप सिंपल यहाँ पर जाएं और यहाँ चूज कर लें अपने बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको मिलता है ग्रो फॉन्ट, यानी कि नाम इसका वैसे ग्रो बोलते हैं लेकिन एमएस वर्ड में इसका नाम है इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज। शॉर्टकट कीज यहाँ पे शो हो रही है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आपको यहाँ पर मिलता है लेस देन। ठीक है, और सॉरी ग्रेटर देन है तो इंक्रीज होगा, तो मैं शॉर्टकट कीज का यूज करूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आपको मिलती है इसी में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यानी कि अगर आपको फॉन्ट साइज कम करना है, डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज, ये रहा। आप इस पे जाके भी ऐसे क्लिक कर सकते हैं और आप ऐसे, ठीक है, या शॉर्टकट कीज यूज कर लीजिए। वैसे ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो आप ही के लिए ज्यादा बेस्ट होता है, तो कोशिश करें शॉर्टकट कीज का यूज करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट टूल क्या मिलता है जो आपका यूज नहीं था उसमें, एमएस वर्ड पैड में नहीं था। तो नया फीचर्स आपको मिलता है चेंज केस। अब चेंज केस में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, अपर केस, लोअर केस। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं। मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको पहला मिलता है सेंटेंस केस, ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में नहीं है तो आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जितना भी पैराग्राफ है इसके सभी लेटर स्मॉल में आ जाएं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं लोअर केस, ये सभी स्मॉल में बन चुके हैं। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे ये सभी अपर केस में चाहिए, कैपिटल में, तो अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ये सभी कैपिटल में हो जाएंगे। और स्मॉल में रखना तो स्मॉल में कर दीजिए। ठीक है, अब यूज करते हैं नेक्स्ट। आपको मिलता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो ये लीजिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल। अब इसका जस्ट अपोजिट आपको मिलने वाला है, आपको मिलता है टॉगल केस। टॉगल केस में पहला स्मॉल बाकी सभी कैपिटल। ये लीजिए, अगर आपको इनके मीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। जो ये लिख रहा है ये उसी स्टाइल में लिख रहा है। सेंटेंस केस बिल्कुल सेंटेंस केस में मिल रहा है,
लोअर केस सभी स्मॉल लेटर्स में मिल रहा है, अपर केस सभी कैपिटल लेटर में मिल रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड भी आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सभी स्मॉल केस में आपको मिल रहा है, और टॉगल केस में पहला स्मॉल बाकी सभी कैपिटल में मिल रहा है। तो आप ऐसे देखकर भी इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स को यूज करेंगे, पहले हम बॉटम पे आ जाते हैं तो आपको मिलता है बोल्ड, ठीक है। वैसे इसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे या शिफ्ट F3, सॉरी इसमें यूज होता है शिफ्ट F3, सॉरी मेरे इसमें की में यूज नहीं हो रहा, शिफ्ट F3 ये लीजिए अब यूज होने लगा फंक्शन की के साथ। तो ये चेंज केस के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड को आप इसमें यूज नहीं कर सकते, आपको वहां जाके क्लिक ही करना होगा। नेक्स्ट, अब आपको मिलता है कि आपको अपना टेक्स्ट थोड़ा हैवी करना है, बोल्ड करना है, तो अब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर मिलता है इटैलिक, आप इटैलिक फॉर्म लेकर आ सकते हैं आप अपने टेक्स्ट में, आप इस पे क्लिक करें, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड आपको मिलता है नेक्स्ट कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होती है आपकी अंडरलाइन। अब वर्ड पैड में आपको सिर्फ एक ही अंडरलाइन मिलती थी, अब यहाँ पर आपको देखो कितने सारे अंडरलाइन मिलती है। मैं ऐसे वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको मोर अंडरलाइन मिलती है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन से रिलेटेड आपको यहाँ कुछ सेटिंग्स मिल जाती है। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, डबल यहाँ पर अंडरलाइन, अंडरलाइन स्टाइल, ये लीजिए अंडरलाइन स्टाइल, ये रही काफी सारे स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलो इनमें से मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये जिगजैग वाली है, और कोई कलर मैं यहाँ से रख लेता हूँ, ये रेड रख लेते हैं और कर लेते हैं ओके। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है अंडरलाइन के लिए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ मिलता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो आपका सेम वर्ड पैड में भी था और यहाँ पर भी सेम ही। तो हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं, ये भी एक टाइप की फॉर्मेटिंग ही होती है। ये ना माने कि किसी वर्ड को ऐसे बीच में से कट कर दे तो उसका यूज नहीं होगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग है ये। आगे अब देखिए वर्ड पैड में इसकी शॉर्टकट कीज अलग थी, यहाँ पर थोड़ी अलग है। अब मैं यूज करता हूँ ऑल्ट, ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद H, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट H4, ये हट गया, ऑल्ट H4 वापस आ गया, ठीक है। तो आप इनका यूज कर सकते हैं शॉर्टकट कीज का। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर मिलता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, सेम एज इट इज वर्ड पैड वाला ही है। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और टाइप करता हूँ सेम H2O, तो इसमें जो 2 है वो आपका बेस में होना चाहिए। पहले मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लीजिए, ठीक है क्लियर है। शॉर्टकट कीज का यूज करके मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज किया है, और एरो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट और एरो का यूज किया है। अब मुझे इस 2 को बेस में रखना है, कंट्रोल प्लस इक्वल बेस में लाने के लिए, ठीक है। अगर मुझे कोई भी वैल्यू पावर में लेनी है, जैसे कि मैंने लिखा 9, इसका जो TH है मुझे उसको पावर में रखना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, अदरवाइज आप इस पे सिंगल जाके क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे इसको हटाना है, तो आपको कोई ऐसा लगता है कि फॉर्मेटिंग मैंने गलती कर दिया, कि बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो आप दोबारा उसी पर जाके क्लिक कर दें, वो फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो जाएगी, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट, अब देखिए आपको कुछ और फीचर्स भी मिलने वाले हैं आगे जाके। टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी का यूज कर लेते हैं। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिफरेंट टाइप की यहाँ फॉर्मेटिंग्स मिलती हैं जो पहले से ही यहाँ पर सेट है। देखिए अब हमने यहाँ से चूज कर लें, तो ये रिफ्लेक्शन वाली, तो रिफ्लेक्शन भी आ चुका है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको अगर ये फॉन्ट पूरा ही चेंज करना है तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट का कुछ इफेक्ट है, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये लीजिए चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये लीजिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे हमने क्लिक किया, टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया। अब आपको नेक्स्ट मिलता है टेक्स्ट कलर, आप अपना टेक्स्ट कलर भी करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ से करेंगे, टेक्स्ट कलर करेंगे। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर कर लेता हूँ रेड, और रेड रखने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा और, तो सभी फीचर्स आपको क्लियर हो चुके हैं, एक बचा हुआ उसको अब यूज करने वाले हैं। बोल्ड मैंने किया, इटैलिक किया, मैंने अंडरलाइन किया, मैंने स्ट्राइक थ्रो कर लिया, कुछ साइज इंक्रीज कर लिया, बहुत सारे काम कर लिए।
अब आपको ये लग रहा है कि मुझे मैंने इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग करी है मुझे वो सभी हटानी है, मुझे एक सिंपल टेक्स्ट चाहिए जैसे ये स्टार्टिंग में था जब मैंने इंसर्ट कराया था। तो अब आप इसको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ को। अब आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, तो जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग करी होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। इसमें ओनली हाईलाइट कलर वाला रिमूव नहीं होता है। तो सेलेक्ट करके हम क्लिक करते हैं तो देखिए हाईलाइटर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हाईलाइटर इसमें नहीं जाता, इसलिए मैंने हाईलाइटर यूज नहीं किया था। होती है शॉर्टकट कीज होती है आपकी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल के साथ अब आपको प्रेस करना पड़ेगा स्पेस, कंट्रोल स्पेस, तो आपकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपने देखा फॉन्ट। अब कुछ डिटेल्स में देख लेते हैं कि अब अगर हमें इन फीचर्सों के अलावा और फीचर्स की जरूरत है, रहेंगे आपके वे फॉन्ट के ही। तो देखिए मैं वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूं पहले, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर जाना है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, ठीक है। इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डिटेल्स। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है, हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब इसको यूज करना है। आपने स्ट्राइक थ्रो यूज किया था, वो यहाँ पर भी आपको मिलता है सेम, ये पीछे आपने यूज किए हुए हैं। फॉन्ट कलर, स्टाइल, अंडरलाइन, ठीक है। कलर स्ट्राइक किया था, आपने पीछे यूज किया था। अब यहाँ पर आपको मिलता है डबल अंडरलाइन, जो आपको बाहर फीचर्स नहीं मिलता, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके डबल अंडरलाइन हो जाएगी। यहाँ आप प्रीव्यू देख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट पीछे मिल चुका है, ठीक है। मैं यूज करता हूँ ओके। देखिए डबल अंडरलाइन आपकी सॉरी डबल स्ट्राइक थ्रो आ चुका है। अब मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा कंट्रोल डी का यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे चलते हैं आप इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाने के लिए। इसमें ये आपका डेटा इतना ही रहेगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ क्या चेंजेस हो रहा है कि अब ये सभी कैपिटल में आ रहे हैं, और ये मैंने क्या क्लिक, ये लीजिए अब ये कैपिटल में हो गए, लेकिन इनका साइज इंक्रीज नहीं हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये स्मॉल में हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां से यूज करते हैं चेंज केस में तो इनके साइज में थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता है, चेंजेस मिलते हैं। तो इसमें चेंजेस नहीं मिलते, एक करके इसको डिटेल्स में चेक करना। देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं ओके करता हूँ तो अब ये स्मॉल में हो गया। अगर मैं यहाँ से जाके इसमें से चेंज केस पे क्लिक करता है स्मॉल लेटर, तो इसमें क्या होता है, देखो कुछ चेंजेस नजर आ रहा होगा, यानी कि साइज में आपको यहाँ इफेक्ट मिल रहा है, चेंजेस मिल रहे हैं। तो अब आप इसका यूज करके देखना एक बार, हम इस पे क्लिक करके ये आपको मिल जाता है स्मॉल कैप्स। यहाँ पर आपको मिलता है ऑल, यहाँ पर आपको मिलता है ऑल कैप्स। अब यहाँ पर आप क्लिक करके देखें, ये एक बार में एक चलता है ऑल कैप्स। तो ये देखिए अब ये सभी कैपिटल हो चुके हैं, ठीक है। देन दोबारा हम क्लिक करते हैं और ये हम इसको हटा देते हैं, स्मॉल कैप्स आपका हट जाएगा, ठीक है। अब ये मान के चलिए माइनर सा डिफरेंस रहता है, ज्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, पर ये है आपके मान के चलते हैं कि इनको बोला जाता है टेक्स्ट बेस, ये आपके इधर वाला एरिया होता है ग्राफिकल बेस, ठीक है। हिडन, अब आपको कोई पैराग्राफ हिडन करना, यानी कि आपको लग रहा है कि मुझे उस पैराग्राफ को यहाँ नहीं दिखाना, लाइन को या वर्ड को, तो उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कीजिए और हिडन पे क्लिक कीजिए। तो हम इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, इसके हिडन पे क्लिक करेंगे, अब ये ओके करेंगे, ओके करते हुए हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद अब आपको लग रहा है कि मुझे वापस लाना है, ठीक है। वापस लाने के लिए आपको देखो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिलता नहीं है वो। अब ये प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है कि सबको लगता है कि जब यहाँ से क्लिक कर दे तो आना तो चाहिए। अब मैं प्रिंट आउट में चेक करके देखता हूँ पहले, कंट्रोल पी बटन प्रेस करके, क्या हमारी फर्स्ट लाइन वो शो हो रही है। देखिए इसमें फर्स्ट लाइन शो हो रही है या नहीं, यहाँ पर टू सेम दैम यहाँ से नहीं शो हो रही है बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये कैसे आए, अब इसको लाने के लिए आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करते हैं हाइड एंड शो, हाइड एंड शो पे क्लिक करती है। अब देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब इस पे आप सेलेक्ट कर लिया, आपने सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक किया और यहाँ चेक लगा हुआ है। अब इस चेक को यहाँ से हटा दीजिए, ओके करना। अब ये ऐसे वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह से, अगर वीडियो में कुछ समझना है एक बार वो रिपीट करके देखना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, अब इसमें आपको कुछ टेक्स्ट में इफेक्ट देने हैं। अब टेक्स्ट में इफेक्ट देने तो क्लिक कीजिए। अब टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करते ही ये आपके वही मिल जाते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी, कि आपको टेक्स्ट में कोई कलर फिल करना है, कोई सॉलिड कलर ग्रेडियंट आपको लगाना है, ये उसके लिए आपको मिलता है। कुछ आपको लग रहा है नहीं मुझे इसमें आउटलाइन उसकी करनी है तो टेक्स्ट की आउटलाइन कर सकते हैं। आपको लग रहा है रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन में शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ठीक है, सॉफ्ट एजेस, 3D मॉडल, 3D फॉर्मेटिंग करनी तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
मैं इसके ऊपर भी बीच में जब ये वर्ड पैड क्लियर हो जाएगा तो मैं इनके छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल खुद यूज करके देखें अच्छी तरह से, नहीं समझ में आता तो कमेंट में एक बार मुझे बता दें, मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाता हूँ। तो क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद एडवांस का ऑप्शन मिलता है। एडवांस को भी मैं शॉर्ट वीडियो के अंडर में लाने वाला हूँ, जिससे इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस हमारी फॉलो करनी है रेगुलरली, तो हर रात बजे हमारी वीडियोस अपलोड हो जाती है 9 बजे, सैटरडे संडे छोड़कर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है हमारी पैराग्राफ के बेस पर, तो हम उसमें से एक एक टूल्स को देखने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है, क्लियर, बाय, ये क्लोज।